रखेगा। मेरा मौजू अब है, मैं चाहता हूं ये लफ्ज आप मेरे साथ पढ़ें। वो शाबुन, बोलो जोर से बोलो, नहीं आई आवाज, मैं अकेला क्यों बोलूं, तुम भी बोलो। वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नौजवान जब मैं बोल रहा हूं, लड़की भी है और लड़का भी है इसमें। नौजवान जब मैं बोल रहा हूं, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, गौर से सुनो। नौजवान जब मैं कह रहा हूं, इसमें बच्ची भी है और बच्चा भी है। वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी परवरिश अल्लाह की इबादत में हुई है जी, वो नौजवान जिसने वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारा है, उस नौजवान को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगा देगा। सुभान अल्लाह। आज भी कुछ नौजवान हैं, मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं अल्लाह मुझे ऐसा बना दे। मैं कहता हूं हमें उन्हें देखकर हमारा ईमान बढ़ता है, हमारा ईमान बढ़ता है। कई दफा मैंने कहा, आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, लोग वायरल भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक नौजवान तुम्हारे आंध्रा का मेरे पास आया, हमेशा जुमा में रहता था। 6 महीने मैंने देखा नहीं उसे, नाम नहीं ले रहा हूं, उसे मालूम होगा तो शेख मेरा नाम आप क्यों ले लिए जी। 6 महीने के बाद मुझसे मिला हो। मैं पूछा भाई 6 महीने कहां थे? जुमा की नमाज के बाद। कहा शेख मेरा एक ऑपरेशन हुआ, ऊपर का बटन खोला, गले से काटा गया था, नीचे नाफ तक, फिर राइट और लेफ्ट 40 पर 8 टाके मुझे लगे हैं। मैं पूछा भाई शादी हुई तुम्हारी? नहीं हुई। क्यों काटा गया है? कहा अब्बा बीमार थे। किस लिए, किस लिए काटा गया है? अब्बा बीमार। क्या बीमारी है अब्बा को? लंस खराब हो गया और डॉक्टरों ने कहा 3 बेटों में से किसी एक बेटे का लंस काट कर अगर बाप को डाला जाए तो उम्मीद है बाप के जीने की। 40 पर 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ। एक बच्चा आगे बढ़ा, आखिरी वक्त में पीछे हो गया इसलिए कि उसका ब्लड मैच नहीं हो रहा था। मेरा ब्लड मैच हो गया, मैंने अपना लंस काट कर मेरे बाप को दिया है। अल्लाहू अकबर। मैंने पूछा भाई, औरत को जचकी में ऑपरेशन करते हैं, सीजरिंग, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है कभी कभी। डॉक्टर कहता है सारी जिंदगी भर वजन नहीं उठाना, सीढ़ियां जोर से नहीं चढ़ना, फला नहीं करना, तेरी तो शादी भी नहीं हुई है, तुझे पूरा बदन काट दिया गया है, आगे की जिंदगी तू कैसा गुजारेगा? उस नौजवान ने कहा हजरत शेख अल्लाह ने मुझे मौका दिया है एक फेफसा लंस देने का। मेरे वालिद की इतनी कुर्बानियां मेरे ऊपर है, जिस्म का एक एक हिस्सा भी मैं दे दिया तो मैं उनके कुर्बानियों का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। हम बोलते हैं और हमारे नौजवान करके दिखाते हैं। हम सिर्फ बोलते हैं ऐसे नौजवान, ऐसे नौजवान हैं। मैंने 20 बार कहा है, 20 बार, आज 20 बार 1वीं मर्तबा कह रहा हूं। शेख अब्दुल अजीम साहब ने छोटी 4 मीनार में एक निकाह पढ़ाया, वायरल है, यूट्यूब में आपने देखा होगा जी। देखा ही नहीं, सुना नहीं? अमेरिकन कंपनी का वाकया मैंने कई बार कहा तुम्हारे सामने जी, सुना नहीं सुना है जी। 7 लोगों की, गरीबों की शादी अपने साथ करवा लिया वो नौजवान, 7 गरीबों को। उनके वालिद ने शेख से कहा शेख मेरा बच्चा फला कंपनी में काम करता है, साल के आखिर में कंपनी की रिपोर्टिंग होती है, इस साल हमारी कंपनी कितना कमाई और कितना घाटा हुआ। हर आदमी स्टेज पर आकर कहता है आज इस साल मुझे इंक्रीमेंट मिला, इस साल फला हुआ फला हुआ। गौर से सुनो नौजवान साथियों, कंपनी का ओनर यहूदी है। कौन है? कौन है? जोर से बोलो जी। इस वक्त दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दोस्त, इस वक्त दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दोस्त नहीं, बोलो हाँ हो मेरे साथ तुम जी। यहूदी, उस कंपनी का सीईओ, चेयरमैन ऑफ पता नहीं क्या है आगे, सीईओ। उसकी बारी आई, वो खड़ा हुआ स्टेज पर, उसने कहा लॉस एंड गेन आई डोंट केयर,
नफा नुकसान मुझे केयर नहीं है, मेरे पास बहुत दौलत है। अगर ये पूरे साल में मुझे कुछ मिला है तो ये बेंगलोर का नौजवान मिला है। क्या मिला है? ये बेंगलोर का नौजवान मिला है। उसके लफ्ज सुनो। इसको देखने से पहले मैं पूरी जिंदगी इस्लाम से नफरत करता था, मुसलमानों से नफरत करता था। इस नौजवान को देखने के बाद, इससे मिलने के बाद, अब उसके अंग्रेजी में अल्फाज सुनो। राइट नाउ आई सलूट इस्लाम एंड मुस्लिम। समझ में आया क्या भी लफ्ज? ये समझ में आया? नहीं समझ में आएगा आपको, नहीं समझ में आएगा। आया समझ में? भाई समझ में आया? अरे आया नहीं आया जी? हाँ आया है। क्या माना है इसका? ये नौजवान की अखलाक, इसकी सच्चाई, इसकी पंक्चुअलिटी, इसकी अमानतदारी, ये देखने के बाद मैंने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया। आज मैं सलाम करता हूं इस्लाम को और सलाम करता हूं मुसलमानों को। नौजवानों, तुम चाहो तो दुनिया को बदल सकते हो अपने अखलाक से। मैं तो ये कहता हूं, किसी बम में वो ताकत नहीं है जो तुम्हारे अखलाक में है। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान सुभान अल्लाह जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी है,